इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई और स्टोरीज पर एक बार फिर से नजर डालेंगे जो सरकार के प्रेशर, ऑपोजिशन के निकम्मेपन, मीडिया की गोदीगिरी और जनता के सन्नू की एटीट्यूड के चलते गायब हो गई या हेडलाइंस जिन्हें दबा दी गई। दुनिया की सबसे खतरनाक सर्वेलेंस टूल पेगासस एक बार फिर से हेडलाइंस में आ चुकी है। अमेरिका के कोर्ट ने पेगासस के क्रिएटर इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप को दोषी पाया है फॉर कंप्यूटर फ्रॉड और इलीगल हैकिंग के केस में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप पर सब एक गार्बेज आरोप लगाया था कि एनएसओ ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप एप्लीकेशन की एक वनरेबिलिटी का फायदा उठाया और इसके बाद एनएसए ने दुनिया भर के 1014 लोगों का फोन हैक कर दिया, वो भी एक हफ्ते के अंदर। एंड दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये वाक्य 2019 में हो चुका है, जिसके बाद व्हाट्सएप ने कोर्ट में केस फाइल किया था। कैलिफोर्निया कोर्ट ने अब फाइनली यूएस फेडरल हैकिंग लॉज, खास तौर पर कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज एक्ट को वायलेट करने के लिए एनएसओ को दोषी पाया है। अब देखना यह है कि मार्च के महीने में होने वाले इस जूरी ट्रायल के बाद एनएसए को आखिर कितना पैसा देना पड़ेगा टू व्हाट्सएप एज डैमेजेस। सालों से फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी का दुश्मन बनकर यह स्पाईवेयर दुनिया भर की सरकारों की मदद करते आया है अपने ही खिलाफ उठ रहे आवाज को दबाने के लिए। जाने कितने जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन लीडर्स या तो उनकी जानी गई हैं या तो उनका करियर बर्बाद कर दिया गया है इस साइबर वेपन का इस्तेमाल करके। अब जाकर दुनिया में पहली बार इंडिया का कैरियर बर्बाद हो गया पेगासस किए गए नुकसान के लिए भरपाई करने को कहा जाएगा, शायद, अगर ऐसा होता है तो कोर्ट में। हालांकि फ्री स्पीच पर जो घाव इस हथियार ने छोड़े हैं वो शायद कोई भी सेटलमेंट या कोर्ट केस से उसकी भरपाई होने वाली नहीं है, लेकिन कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, कम से कम बात हो रही है। हम इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इस साइबर वेपन का पूरी दुनिया में कैसे इस्तेमाल किया गया था। वहीं भारत समेत कई सरकारों ने तो इस पूरे मामले में एक प्रॉपर जांच तक नहीं होने दी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी। करप्शन से फूट गया, कोर्ट वाले, इलेक्शन कमीशन वाले, सब चीज है जो इसे दुनिया वाले सबसे खतरनाक सर्वेलेंस टूल बना देती है। इंडिया तो बर्बाद हो गया है। क्या खतरा है इसके होने से डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच को? कौन है जो लोग ऐसे सर्वेलेंस करवा सकते हैं, शक्तिशाली जो लोग हैं? और क्यों ये जानलेवा या एटलीस्ट करियर खत्म कर सकता है बहुत लोगों का? क्यों भारत में इतना बवाल होने के बाद भी आज तक कोई कोर्ट या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एनएसओ को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाई है? और ये केस सिक्योरिटी फेलियर के साथ साथ जुडिशियल फेलियर क्यों है भारत के लिए, जानते हैं इंडिया में सब फेलियर है रिवाइंड एपिसोड में। Over 85%. मार्च 2017 एक मेक्सिकन जर्नलिस्ट सिसिलियो पिनेदा अपने होम टाउन में एक कार वॉश के सामने खड़े हैं, अपनी पिकअप ट्रक का साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया में खुद ही मीडिया फेल। अचानक से सिसिलियो पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में सिसिलियो दम तोड़ देते हैं। जैसा बस्तर में मुकेश चंद्राकर दमदार रिपोर्टिंग किया करते थे, ठीक वैसे ही सिसिलियो एक निडर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के रूप में मशहूर थे। उनके होम टाउन जहां से वो ऑपरेट करते थे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और राइवल ड्रग कार्टेल्स के लिए जाना जाता था, कुख्यात था। दिन ब दिन उनके रिपोर्ट्स और ज्यादा डेयरिंग होते गए। इनफैक्ट अपने मौत से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने एक फेसबुक लाइव पर एक धमाकेदार ब्रॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने कुछ लोकल पॉलिटिशियंस, स्टेट पुलिस और एक माफिया बॉस के जॉइंट ऑपरेशंस का पर्दाफाश किया था, यानी सब जो मिले हुए हैं। अब ऐसे रीजन में काम करना जर्नलिस्ट अपने ऊपर खतरा तो मोल ही लेते हैं, लेकिन यहां सिसिलियो का केस कोई आम केस नहीं था। उनके मौत के 5 साल बाद हुए खुलासे में पता चला कि सिसिलियो का मोबाइल फोन पेगासस स्पाईवेयर से इंफेक्टेड हो सकता था। एक मेक्सिकन क्लाइंट के पॉसिबल टारगेट लिस्ट में सिसिलियो शामिल थे। पेगासस एक ऐसा मिलिट्री ग्रेड सर्वेलेंस टूल है जो एक बार किसी डिवाइस में घुस जाए तो उस डिवाइस का सारा डेटा, उसके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, फोन और इवन लाइव लोकेशन भी एक्सेस कर सकता है। अब ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस का शक यह है कि सिसिलियो के फोन में बैठे स्पाईवेयर के जरिए ही उन किलर्स ने उनके लाइव लोकेशन को ट्रैक किया, वहां गए और उन्हें मार गिराया। पेगासस ने इस पूरे मामले को ठीक से इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया है, लेकिन इसीलिए हमें एक क्लियर पिक्चर अभी भी नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिसिलियो का केस कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। 2016-17 के बीच में 26 मैक्सिकन जर्नलिस्ट की फोन नंबर्स लीक्ड हुए। पेगासस डेटाबेस में ये नंबर्स मिले हैं। ये वो लोग हैं जो करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट काम कर रहे थे। इस लिस्ट में सिर्फ लोकल रिपोर्टर्स ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और एडिटर्स भी शामिल थे। इनफैक्ट मोदी मीडिया स्कैंडल में साल इलेक्शन 2021 में एक दिल दहला देने वाली हकीकत दुनिया के सामने रख दी, जहां हमारा हर एक पर्सनल डेटा बिना हमारी जानकारी के कुछ पावरफुल लोग या इंस्टीट्यूशन कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसे जीरो क्लिक मैकेनिज्म से एक डिवाइस को टारगेट किया जा सकता है। यानी आपको कुछ नहीं करना होता है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना होता है, तब भी ये आपके फोन को इन्फेक्ट कर सकता है। और प्लांट होते ही ये आपके फोन का एक्सेस किसी और को दे देता है जो आपके मर्जी के बगैर, आपके परमिशन के बगैर सारा डेटा एक्सेस कर सकता है। आपको भनक तक नहीं लगेगी। यहां तक कि आपके फोन का कैमरा और माइक्रोफोन भी रिमोटली ऑन या ऑफ किया जा सकता है इस स्पाईवेयर के थ्रू। 2021 तक इस स्पाईवेयर को हजारों लोगों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया था, जिसमें स्टेट लीडर्स जैसे मैक्रोन, इमरान खान है, प्रोमिनेंट ऑपोजिशन फिगर्स हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, हाई प्रोफाइल टारगेट्स, ये सारे शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, फॉरबिडन स्टोरीज और दुनिया भर के 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के 80 पत्रकारों ने फिर मिलकर इस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट किया और इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ किया। इस दौरान मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर के क्रिएटर्स एनएसओ ग्रुप ने यह बताया कि ये देखिए हम सिर्फ स्टेट एक्टर्स के साथ डील करते हैं। माने हमारे कहने का मतलब है कि हम दुनिया भर के सिर्फ सरकारों को यह स्पाईवेयर एक्सेस देते हैं जो कि सरकार ही प्लांट कर सकती है। कहने को तो इसका इस्तेमाल टेररिस्ट, क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। लेकिन 2021 के एक प्रोजेक्ट पेगासस रिपोर्ट में पता चला कि मिलिट्री ग्रेड साइबर वेपन का मास स्केल मिसयूज, दुरुपयोग सरकारें खुद कर रही हैं। देश के दुश्मनों से ज्यादा सरकार अपने दुश्मनों, अपने ओपोनेंट्स, अपने क्रिटिक्स को टारगेट कर रही थी पेगासस से। और इसमें नाम इंडिया में पेगासस ईवीएम, इंडिया का दोनों को, इंडिया को खत्म कर दिया। पेगासस स्कैंडल में सामने आता है। कैसे आता है और सरकार क्या करती है, ये बताने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि इसी वजह से मैं जितना हो पाए अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता हूं और आप भी रखिए अपने आप को। इसलिए मैं नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करता हूं फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी। आज के टाइम पर गवर्नमेंट से लेकर हैकर्स तक सब आपका डेटा और इंफॉर्मेशन चुराने के फिराक में लगे हुए हैं, और ऐसे में नॉर्ड वीपीएन आपको एक लेयर ऑफ सेफ्टी देता है। नॉर्ड वीपीएन आज के एपिसोड के हमारे पार्टनर्स भी हैं। ये एक एसेंशियल डिजिटल टूल है आज जो मेरा सारा इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड रखता है इंटरनेट पर और किसी साइट को ब्लॉक नहीं होने देता है। ऑनलाइन थ्रेट्स और ट्रैकिंग से मुझे बचाता है। मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, क्या रिसर्च कर रहा हूं, किसे ट्रैक कर रहा हूं, किसी को नहीं पता चल सकता है। नॉर्ड वीपीएन के हजारों सर्वर्स करीबन 60 देशों में हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो एक चुटकी में। तो आपका नेट इंटरनेशनल और ग्लोबल हो जाता है। यानी वो न्यूज और एंटरटेनमेंट या वो ट्विटर अकाउंट्स या फिर वो इंफॉर्मेशन जो आपके देश में ब्लॉक्ड है, लॉक्ड है, वो अनलॉक कर देता है नॉर्ड वीपीएन, और अब आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रखता है। यहां तक कि इंडिया से तो नॉर्ड ने अपने फिजिकल सर्वर्स हटा लिए क्योंकि उन्हें कस्टमर इंफॉर्मेशन सरकार से शेयर करने के लिए कहा गया था। अगर आप साइन अप करते हैं फॉर नॉर्ड वीपीएन वाया nordvpn.com/देशभक्त, तो 2 साल के प्लान के साथ आपको मिलता है अ ह्यूज डिस्काउंट। एंड मर्डर के कुछ ही महीने बाद भारत में एक्टिविस्ट और मोदी सरकार के क्रिटिक रोना विल्सन के फोन में भी पेगासस स्पाईवेयर प्लांट करने की कोशिश की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जुलाई 2017 में पहली बार विल्सन के फोन को कॉम्प्रोमाइज किया गया। इसके बाद मार्च 2018 तक उनका फोन एक बार और कम से कम पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कॉम्प्रोमाइज किया गया। अगले ही महीने यानी अप्रैल 2018 में विल्सन के घर पर पुणे पुलिस की रेड पड़ती है और जून 2018 में उन्हें एल्गार परिषद केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। आज 6.5 साल बाद विल्सन को बेल मिलती है। उनके अगेंस्ट जो संगीन आरोप लगाए गए थे उसमें कुछ भी साबित नहीं हो पाता है। 2021 में पेगासस खुलासे के कुछ ही महीने पहले एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग ने क्लेम किया था कि जो एविडेंस विल्सन के फोन में मिला है, जिसे अरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो एक्चुअली उन पर प्लांट किया गया था रिमोटली।
विल्सन अकेले ही नहीं है जिनके फोन को पेगासस के थ्रू हैक किया गया था। 2021 की रिपोर्ट्स के माने तो भारत में करीबन 300 से ज्यादा फोन नंबर्स टारगेट किए गए थे। इस लिस्ट में ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी और प्रशांत किशोर, जर्नलिस्ट जैसे पौरंजॉय गुहा ठाकुरता, एन राम, एक्टिविस्ट जैसे रोना विल्सन, गौतम नवलखा, उमर खालिद, यहां तक कि कैबिनेट मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव तक को टारगेट किया गया था। और यहां तक कि तत्कालीन इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा भी इस लिस्ट में कहा जाता है शामिल थे। भारत सरकार ने एज एक्सपेक्टेड इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया। तत्कालीन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद पार्लियामेंट में स्पीच दिया और देते वक्त कहा कि ये ओवर द टॉप एलिगेशंस हैं जिसका मकसद ऑब्वियसली इंडियन डेमोक्रेसी पर कीचड़ उछालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पूरे दुनिया में एक ही मुहिम लगी हुई है कि हमारे डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, वैसे यहां सब कुछ चंगा सी है। पार्लियामेंट को जैसे तैसे मोदी सरकार ने तो उस वक्त मैनेज कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार की पोल कहीं ना कहीं खुली। जिनको दिखता है उनके सामने तो खुली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछा कि क्या भारत सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल सिविलियंस पर जासूसी करने के लिए किया है। सिंपल जवाब है हां या ना में, आप बता दीजिए। सरकार ने लंबा चौड़ा जवाब दिया, कहा कि एंटी टेरर ऑपरेशंस में यूज होने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी पब्लिक को हम नहीं बता सकते हैं, हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है, नेशनल सिक्योरिटी का ये मुद्दा है, तो हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी नाम पर आप हर बार फ्री पास नहीं उठा सकते हो कि कोई जवाब नहीं दोगे। ऐसा कह के सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेटिव कमिटी बैठाने का आदेश दिया और जिससे इस मामले के तह तक पहुंचा जा सके। अक्टूबर 2021 में एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल कमिटी बैठाई भी गई जिसने आइडेंटिफाई किया कि इंडियन सिटीजन्स के डिवाइसेस स्पाईवेयर से इंफेक्टेड थे। जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में बैठी इस कमिटी ने 29 मोबाइल फोन्स का फोरेंसिक एनालिसिस करवाया, जांच करवाई, जिसमें 5 फोन्स में कम से कम किसी तरीके का मैलवेयर और इन्फेक्शन तो पाया गया, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि यह जो मैलवेयर था यह पेगासस सॉफ्टवेयर था या नहीं। और यही खासियत है इस पेगासस स्पाईवेयर की कि यह अपने ट्रेसेस मिटा देता है, अपने आप को फोन से हटा भी लेता है जब काम पूरा हो जाता है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने इस कमिटी के साथ जांच में कोऑपरेशन नहीं दिखाया। सरकार ने कमिटी के सामने भी अपना पूरा स्टैंड मेंटेन किया, वही स्पाईवेयर वाला, कि हम सर्वेलेंस टूल के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी आज तक कभी पब्लिक डोमेन में डाली नहीं है। सब सील्ड कवर का ही मामला चल रहा है हमारी डेमोक्रेसी में। यह पहली बार नहीं है जब हमारे देश के कोर्ट्स एक ज्वलंत पॉलिटिकल मुद्दे पर सरकार के सामने झुकती हुई नजर आई। इसमें ऐसे ही इसी सेम, क्योंकि यही शॉकिंग बात है, इसी सेम केस में देखिए कैसे अमेरिकन कोर्ट्स और एजेंसीज ने एक कड़ा रुख अपनाया है। आखिर ऐसा क्या है अमेरिका में कि उनकी कानून व्यवस्था इसे अलाउ करती है कि एक चीज की जांच की जाए जहां सिटीजन्स के अधिकारों के साथ उल्लंघन हुआ है, वहां कंपनीज के साथ उल्लंघन हुआ है, और वो इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के कोर्ट ने एनएसओ ग्रुप के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि कंपनी ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया है। व्हाट्सएप का कहना है कि पेगासस स्पाईवेयर ने उनके वीडियो कॉलिंग सिस्टम का एक बग का फायदा उठाकर मैलवेयर मोबाइल डिवाइसेस तक पहुंचाया। एनएसओ पर आरोप यह है कि उन्होंने पहले फेक व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए जिनसे उन्होंने वीडियो कॉल्स किए। जैसे ही किसी यूजर के फोन पर वीडियो कॉल रिंग होता था, अटैकर एक मिलिशियस कोड ट्रांसमिट कर देता था। पेगासस स्पाईवेयर उसके फोन पर ऑटो इंस्टॉल भी हो जाता था। और गजब की बात यह है कि आपको फोन उठाने की दरकार नहीं है, किसी भी रैंडम जगह से आपको वीडियो कॉल आया, आपने कॉल उठाया या ना उठाया, यह स्पाईवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। जज फिलिस जे हैमिल्टन ने कहा कि सिर्फ मई 2019 में व्हाट्सएप के कैलिफोर्निया बेस्ड सर्वर्स के जरिए 43 टाइम्स ये पेगासस कोड भेजा गया था, इसे ट्रेस कर लिया गया है। इसी के साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में एनएसए ग्रुप ने बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं दिखाया है। एनएसए ग्रुप ने पेगासस का सोर्स कोड भी कोर्ट के साथ शेयर करने से साफ इनकार कर दिया।
कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एनएसओ ग्रुप ने मई 2020 तक व्हाट्सएप का इस तरीके से एक वेपनाइजेशन जारी रखा। पेगासस खुलासे के बाद एप्पल ने भी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ 2021 में एक लॉसूट दाखिल किया था, लेकिन बाद में वॉलंटरीली केस उन्होंने डिसमिस करवा दिया। हो सकता है सोचा होगा कि अपनी ही बदनामी होगी, क्योंकि एप्पल को बोला जाता था कि इतना सिक्योर डिवाइस है। लेकिन इस दौरान एप्पल ने स्पाईवेयर के खिलाफ काउंटर मेजर्स लिए, जैसे कि लॉकडाउन मोड और स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स के लिए वार्निंग नोटिफिकेशन भेजने का एक सिस्टम बनाया गया। पूरे एनएसओ ब्लैकलैश के बाद अमेरिका ने इस इजरायली फर्म को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। किसी भी अमेरिकन एजेंसी या प्राइवेट फर्म को एनएसओ ग्रुप के साथ इंटरैक्शन करने की कोई परमिशन नहीं है। और इसी टाइम पर भारत सरकार ने क्या किया? कहा जाता है कि एक बार फिर से 20 ऑपोजिशन लीडर्स और जर्नलिस्ट के डिवाइसेस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार पकड़े गए। क्यों? क्योंकि अब तक एप्पल ने अपने डिवाइसेस में स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक वार्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया और अक्टूबर 2023 में महुआ मोइत्रा, केटीआर समेत 20 प्रोमिनेंट क्रिटिक्स के फोन में यह अलर्ट पाया गया, जिससे फो और उनके लोग रंगे हाथों पकड़े गए। दिसंबर 2023 में एमनेस्टी इंटरनेशनल और वॉशिंगटन पोस्ट की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक जर्नलिस्ट आनंद मांगले के फोन में भी उस जुलाई में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया जा चुका था, एक जीरो क्लिक मैकेनिज्म के जरिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये वो टाइम था जब मांगले एक बड़े कॉर्पोरेट कंग्लोमरेट के स्टॉक मैनिपुलेशन रिलेटेड स्टोरी बना रहे थे। ये शायद अडानी हिंडनबर्ग स्टोरी के टाइम की ही एक घटना है जब ये हैकिंग हुई थी। यूरोप में भी पेगासस स्पाईवेयर के मिसयूज के खिलाफ काफी एक्शन लिया गया है। यूरोपियन पार्लियामेंट 2022 में पेगासस स्पाईवेयर के मिसयूज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक डेडिकेटेड इंक्वायरी कमेटी बैठाती है। इस कमेटी का फोकस हंगरी और पोलैंड जैसे ईयू मेंबर स्टेट्स पर होता है, जहां इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन लीडर्स को स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किया गया था। कमेटी की फाइंडिंग्स में हंगरी की ओरबान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है, जो रिपोर्टेडली स्पाईवेयर का मिसयूज कर रहे थे अपने देश के डिसिडेंट्स को सप्रेस करने के लिए। फ्रांस ने भी एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया जब रिपोर्ट्स आई कि खुद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और उनके कैबिनेट मेंबर्स के फोन्स पेगासस से टारगेट किए गए थे। फ्रेंच अथॉरिटीज ने पेगासस के मिसयूज को नेशनल सॉवरेनिटी के खिलाफ एक अटैक डिक्लेयर किया और एनएसओ ग्रुप को एक्सपोर्ट्स और स्ट्रिक्टर रेगुलेशन से डिमांड की गई। इजराइल भी पेगासस कंट्रोवर्सी के बाद एक इंटरनल रिव्यू इनिशिएट करता है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एनएसओ ग्रुप के स्पाईवेयर एक्सपोर्ट्स को भी रेगुलेट करने के लिए स्ट्रिक्टर पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन एनएसओ के पास्ट एक्शन के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं की गई। अब अकाउंटेबिलिटी की बात अगर आ ही गई है तो यहां इजराइल पर खुद भी आरोप है कि उन्होंने स्पाईवेयर का मिसयूज खुद किया है। इजराइल ने खुद अमेरिकन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया है। क्या इजराइल के पास हमारे सरकार और इंडियन गवर्नमेंट के लीडर्स के भी हिडन इंफॉर्मेशन है, हैक्ड इंफॉर्मेशन है, डेटा है? ये तो देखने वाली बात होगी। और स्पाईवेयर वगैरह तो बच्चों का खेल बन चुका है। याद रखिए अभी सितंबर के महीने में कैसे वॉकी टॉकीज और पेजर्स जैसे बीते जमाने के डिवाइसेस को भी इजराइल ने रिमोटली एक्सप्लोड कर दिया, 3000 लोगों से ज्यादा को घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। अब ऐसे देश में आपको क्या उम्मीद है कि सरकार कोई स्पाईवेयर के यूज को कंट्रोल करेगी या ज्यादा इंकरेज करेगी? इजराइल नहीं, लेकिन हम अपनी सरकार से ये उम्मीद जरूर रख सकते हैं कि आगे जाकर ये साइबर सिक्योरिटी, एंटी स्नूपिंग लॉज के जरिए सिविलियंस के हकों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन आजकल स्टेट ऑफ द नेशन देखकर लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होना बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सरकार की खुद की पोल भी खुल सकती है। अब ये तो वक्त बताएगा कि असलियत क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दिया, सरकार ने कोऑपरेट क्यों नहीं किया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि पब्लिक को समझना पड़ेगा फाइनली कि यार ऑनलाइन सिक्योरिटी कोई चीज होती है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है। अगर ये चीज नहीं समझोगे तो कल बैंक अकाउंट ही नहीं खाली हो जाएगा, रेप्यूटेशन तक आपकी खाली हो सकती है। इसीलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, हमें थोड़े जवाब जरूर ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो ये स्टोरी तो कब की दफना दी चुकी है।